अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है फोर्ड मस्टैंग GT 5.0 V8 2018 मॉडल। ये मस्टैंग GT की 6th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015 से लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2022 तक आई है। 2018 में इस गाड़ी को फेसलिफ्ट कर दिया गया था और ये गाड़ी फेसलिफ्ट वाला वर्जन है और ये स्पेसिफिक कार मस्टैंग GT है। हर मस्टैंग GT नहीं होती, GT वाली कार 5.0 V8 इंजन के साथ आती है। जिन गाड़ियों के बैक पे हॉर्स बना होता है फोर्ड का, वो गाड़ियाँ 2.3 इको बूस्ट होती हैं। इसमें सिर्फ एक 2.3 लीटर इंजन भी आता है, लेकिन ये गाड़ी असल मस्टैंग है 5.0 5000 सीसी V8। पावर के लिहाज से ये गाड़ी बहुत मजेदार है और इस गाड़ी में हर वो चीज आती है जो कि यंगस्टर को अपनी कार से चाहिए होती है। जैसा कि ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत एग्रेसिव है, स्पेसिफिक कार का कलर भी हेड टर्नर है, फिर ये गाड़ी कन्वर्टेबल भी है, मस्टैंग GT है। ये गाड़ी लाउड भी काफी है, लुक्स के लिहाज से बहुत मजेदार है, हैवी टू डोर और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बिल्कुल वैल्यू टू मनी बनाती हैं। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की तो इसकी डिमांड 4 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट इज द प्लेस। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट मस्टैंग एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और इसके अलावा इस स्पेसिफिक कार के बारे में एक मजेदार फैक्ट ये है कि ये गाड़ी कम पैसों में बहुत ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसमें हीटेड एंड कूल सीट्स आती हैं, ये गाड़ी कन्वर्टेबल है, 5000 सीसी है, 460 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं। फिर इसके अलावा इसमें रिम भी 19 इंचेस के आते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप मर्सिडीज की किसी कार से जाके लेंगे तो गाड़ी आपको तकरीबन 5-7 करोड़ की पड़ेगी। 2018 की अगर आप E क्लास भी लेते हैं तो वो गाड़ियाँ भी 3 करोड़ टच करती हैं, जबकि पावर के लिहाज से वो इससे आधी भी नहीं होती। तो ये गाड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑफर करती है जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी को वैल्यू टू मनी बनाती हैं। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार के फ्रंट लुक की तो ये लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इस पे ये मस्टैंग की सिग्नेचर हेडलाइट्स दी गई हैं और ये फेसलिफ्ट वाली हेडलाइट्स हैं। इसको 2018 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। शेप ये 2015 में लॉन्च हुई थी, वो भी मोरलेस ऐसी ही थी, लेकिन इसकी हेडलाइट में थोड़ा सा ये कर्व दे दिया गया और इसमें फिर ये 3 DRL ऐड कर दी गई थी। बाकी हेडलाइट्स के अंदर मस्टैंग के काफ़ी अरसे से एक ही पोजिशन लैंप आ रहा है, इसी में ही हाई और लो दोनों होते हैं। इसके बम्पर में कट्स एंड कर्व्स बहुत सारा एग्रेसिव दिए गए होते हैं। दिस कार इज नॉट डिफरेंट। इसके फ्रंट पे काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई है जो कि मस्टैंग की सिग्नेचर ग्रिल है। सेंटर में हॉर्स बना हुआ है और उसके अलावा नीचे इसका एक ये स्प्लिटर दिया गया है जो कि इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बना रहा है और इसका एक फंक्शनल पर्पस भी है। जो ये ब्लैक वाला बॉर्डर है ये इसके बम्पर को स्क्रैच होने से बचाता है। ये गाड़ी काफ़ी लो है तो ब्रेकर्स वगैरह पे इस गाड़ी का बम्पर स्क्रैच ना हो इसलिए इसके नीचे एक स्प्लिटर दिया गया है। फिर बाकी इसके फ्रंट पे ये इसके DRL आती है, नीचे स्पेसिफिक कार में ये साइड पे ये फेक एयर वेंट्स ऐड किए हुए हैं और इसके अलावा इस गाड़ी के बोनट के अंदर भी एयर वेंट्स आते हैं जो कि फंक्शनल हैं। इनके नीचे प्रॉपर इसके इंटेक्स हैं जो कि यहाँ से हवा सक करके इंजन में फीड करते हैं और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में इंजन भी काफी मैसिव आता है 5.0, तो उसके लिए इस गाड़ी का हुड भी काफी बड़ा रखा गया है। इस गाड़ी का आधे से ज्यादा पोर्शन इसके इंजन ने कवर किया हुआ है और पैसेंजर इसके हाफ पोर्शन से भी पीछे बैठते हैं। खैर, ये गाड़ी 2 डोर आती है लेकिन इसमें 4 सीट्स दी गई हैं और इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी में थोड़े से हिडन दिए गए हैं। इस स्पेसिफिक कार के बारे में कुछ भी यूजुअल नहीं है, बेशक इस गाड़ी का बोनट हो, फेंडर्स हो, लाइट्स हो, इवन इसकी जो रूफ है ये भी कन्वर्टेबल है जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी इस गाड़ी में कुछ भी यूजुअल नहीं है। यहाँ फीचर्स भी अच्छे आते हैं और इसके अलावा अगर बात कीजिए बॉडी टाइप्स की तो मस्टैंग में 2 बॉडी टाइप्स आती हैं, कूप और कन्वर्टेबल। हर किसी की अपनी चॉइस है, कुछ लोगों को खूब ज़्यादा पसंद होती है लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मोस्टली आवाम को कन्वर्टेबल ज़्यादा पसंद आएगी। इसकी सॉफ्ट टॉप आती है जो कि आप फोल्ड कर सकते हैं और इसके अलावा ये गाड़ी है भी बहुत ज़्यादा रेयर। इस्लामाबाद में टोटल 2 कार्स हैं, दोनों ही रेड में हैं, लेकिन दूसरी कार के जो बैजेस हैं वो ब्लैक आउट हैं, इसके सारे बैजेस क्रोम में हैं और इसके अलावा मस्टैंग कन्वर्टेबल में ये वाले रिम आते हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है, प्लस ये हीटेड भी हैं और इसके अलावा आप इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं लाइक दिस। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि 2 डोर है तो इसके डोर्स काफ़ी बड़े दिए गए हैं और बड़ा होने का मकसद ये है कि इसमें बैक में भी सीट्स आती हैं तो रेयर पैसेंजर भी यहीं से एंट्री एक्सिट करेंगे इस गाड़ी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक और मजेदार फैक्ट ये है कि जब भी आप इसका डोर खोलते हैं तो इसकी विंडो थोड़ी सी रोल डाउन होती है और बंद करने के बाद रोल अप होती है। मोस्टली कन्वर्टेबल कार्स में ऐसी ही आती हैं। फिर इसके अलावा इसके क्वार्टर ग्लास भी बैक पे अलग से दिए गए हैं और यहाँ पे एक और केयर है
कन्वर्टेबल वाली कार की रूफ को अगर आप बहुत ज़्यादा फोल्ड अनफोल्ड करेंगे तो ये जल्दी सर्विस मांगेगी। इसकी सर्विस होती है, इसके मैकेनिज्म वगैरह को मतलब प्रॉपर सर्विस कराना पड़ता है, तो इसकी फंक्शनलिटी ठीक रहती है। वरना अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो इसमें मेल फंक्शन आ सकते हैं। इसकी विंडोज़ भी कई दफ़ा फुली रोल अप नहीं हो रही होती। तो ये कुछ केयर्स हैं जो कि अगर आप करेंगे तो आपकी कन्वर्टेबल कार बिल्कुल भी कोई इशू नहीं करेगी। इसी तरह प्रोटेक्टर लेंस गाड़ी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं। और इस गाड़ी में एक 5.0 का बैच आता है आगे। ये बैच भी सिर्फ 5.0 वाली कार्स पे ही आता है, छोटी कार्स में कोई बैच नहीं आता यहाँ पे। और ये इसकी सॉफ्ट रूफ, इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने का तरीका ये है कि आप गाड़ी के अंदर बैठ के एक लॉक है, इस लॉक को अनलॉक करेंगे और फिर आप इसकी रूफ को फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। ये इस गाड़ी का टॉप डाउन लुक। जो कि बहुत अग्रेसिव लगता है। इसके अलावा इसमें अलग से 2 पार्ट्स आते हैं जिनको आप निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं और इसके फिर रूफ का मैकेनिज्म भी कवर हो जाता है, जिससे इसकी लुक और बेहतर आती है। इनको कवर करने के लिए 2 अलग से पोर्शंस दिए गए हैं। फिर इसके अलावा इसके रेयर फेंडर्स काफ़ी मैसिव हैं और यहाँ पे एक और मज़ेदार फैक्ट ये है कि इस गाड़ी के रिम्स भी स्टैगर्ड आते हैं। अगले रिम छोटे हैं और पिछले रिम थोड़े से ज़्यादा चौड़े हैं। अगले टायर की प्रोफाइल 245 है और पिछले की 275, जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। ये गाड़ी फ्रंट से थोड़ी श्रिंक है, बैक पे आके काफ़ी वाइड हो जाती है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये वो एरिया है जो कि इस पूरी कार में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। इसके बैक पे क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं, काफ़ी एग्रेसिव LED लैंप्स दिए गए हैं टेल लाइट्स के। और उसके अलावा बैक पे मस्टैंग GT की बैचिंग दी गई है। GT वाली कार 5.0 होती हैं, जिनमें यहाँ पे हॉर्स आता है, वो गाड़ियाँ इको बूस्ट होती हैं। इसके अलावा ये गाड़ी काफ़ी लाउड है साउंड के लिहाज से, जो कि मैं अभी चेक करवाऊंगा आपको आगे। और इसके अलावा फिर इसके बैक पे एक ये एरियल एंटीना भी आता है, एक बीच में पोर्शन दिया हुआ है, आई डोंट नो ये क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और इसके अलावा फिर इसमें ऊपर ब्रेक लैंप वगैरह आता है और इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं, जो कि डेफिनेटली इस तरह की कार के लिहाज से रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा फिर इसके बैक पे काफ़ी बड़ा सारा स्प्लिटर दिया गया है। अगेन ये भी गाड़ी के बम्पर को डैमेज होने से काफ़ी हद तक बचाता है। साइड पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी का फ्यूल डोर भी लेफ्ट पे आता है। ये फ्यूल डोर भी फोर्ड की मोस्टली कार्स की तरह है। इसको आप ऐसे अनलॉक कर सकते हैं और ये ईजी फ्यूल वाला है, यानी कि आप नोजल यहाँ पे डायरेक्ट इंसर्ट कर देंगे। इसमें अंदर कोई कैप नहीं आता। इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए आप की फॉप पे दिए गए बटन को 2 दफ़ा दबाएंगे। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी, जो कि एक कन्वर्टेबल कार के लिहाज से अच्छी खासी स्पेशियस है। आप यहाँ पे 4 से 5 लोगों का सामान काफ़ी आसानी से रख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें नीचे स्पेयर टायर की जगह भी आती है, लेकिन स्पेयर टायर आता नहीं है। नीचे यहाँ पे एक इन्वर्टर किट दी गई है, आप यहाँ पे स्पेयर टायर लेके रख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें बैक पे फिर एक शेकर का सबवूफर आता है। इसके ट्रंक के अंदर भी पैडिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, पूरा ट्रंक काफ़ी वेल इंसुलेटेड है। लेकिन इसकी ट्रंक की जो ओपनिंग है ये काफ़ी छोटी है और काफ़ी ऊपर भी है। आपको सामान काफ़ी ऊपर उठा के इसके अंदर रखना पड़ेगा। और ये कोई बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, लेकिन डीप काफ़ी है। बाकी इसमें रेयर बेंचेस फोल्डेबल नहीं आते। और अगर आप इसकी रूफ को फोल्ड करते हैं तो उसके अंदर एक प्रॉपर बैक पे ग्लास की विंडशील्ड भी आती है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसकी रूफ फोल्ड होने के बाद ट्रंक का बहुत कम एरिया लेती है, जबकि अगर आप मर्सिडीज या BM की कार्स देखें तो उनकी रूफ ट्रंक का आधे से ज़्यादा एरिया ले जाती है फोल्ड होने के बाद। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। इसकी रिवर्स भी यहाँ बैक पे आती है, सेंटर में एक फॉग दी गई है और ये इसका क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप दिया गया है, जो कि काफ़ी लाउड है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो एक्सटीरियर की तरह इस गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इसमें लग्जरी फीचर्स भी दिए गए हैं, लेकिन लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं। एक्जेंसेस के लिहाज से ये गाड़ी एक परफेक्ट कार है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का बहुत एग्रेसिव है। इसमें ऊपर एक कार्बन फाइबर की ट्रिम्स दी गई हैं, सेंटर में एक रेड कलर की स्ट्रिप दी गई है, जो कि इसकी लुक में एक रेसीनेस वाला टच ऐड कर रही है। और ये बाय द वे इस गाड़ी के कलर के साथ मैच है। फिर इसके अलावा इसमें पूरी कार की तरह की स्टिचिंग कंटिन्यू करती है रेड कलर की। और इसके अलावा इसकी ग्रिप्स भी काफ़ी सब्सटेंशियल हैं। ये स्टीयरिंग बाय द वे चेंज हुआ है। इसका जनरल स्टीयरिंग जो आता है मस्टैंग का, वो भी अवेलेबल है। और ये एक आफ्टर मार्केट लेकिन मस्टैंग का ही स्टीयरिंग अवेलेबल है, जो कि इस पर फिलहाल लगा हुआ है। इसकी ग्रिप्स भी काफ़ी ग्रिपी हैं। और इसके अलावा फिर इस गाड़ी में पेडल शिफ्टर्स भी आते हैं, इसको आप मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं डेफिनेटली। और इसके अलावा फिर इसके लेफ्ट राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक को जो कंट्रोल्स हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। राइट स्पोक को जो कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ से आप इसकी MID स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और बाय द वे ये गाड़ी क्योंकि फेसलिफ्ट वाला वर्जन है 2018 वाला, तो इसमें स्क्रीन भी डिजिटल आती है। पहले इसमें एनालॉग डायल्स आते थे। इसकी लुक बहुत ज़्यादा बेहतर है, जो कि मैं आगे कवर करूँगा अभी। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसका 4 का बटन दिया गया है और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। और क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है। स्टीयरिंग तो इस गाड़ी का बहुत मजेदार है, लेकिन अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो ये इसका फेसलिफ्ट वाला मीटर है, जो कि डिजिटल है। ये पूरी स्क्रीन है और इसको आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके आप कलर टोन्स को भी अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं RGB कलर्स में।
फिलहाल इसका मीटर रेड है, इसको आप ग्रीन, ब्लू, येलो जो मर्जी करना चाहें कर सकते हैं, अपनी गाड़ी के कलर के साथ भी मैच कर सकते हैं। ये गाड़ी रेड है तो डेफिनेटली इसके साथ रेड मीटर की सेंस बन रही है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ग्रीन कलर में भी है तो आप इसको ग्रीन भी कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट और स्क्रीन्स आती हैं और ये ड्राइव मोड्स के साथ चेंज भी होता है। अगर आप इस गाड़ी को कंफर्ट में रखेंगे तो इसका मीटर एक नॉर्मल हर कार की तरह के मीटर जैसा होगा। अगर मैं इसको स्पोर्ट प्लस पे करता हूँ तो इसके मीटर की लुक बहुत एग्रेसिव हो जाती है और इसका आरपीएम भी ये बड़ा मजेदार हो जाता है, जो कि एक लाइन है और ये एंड टू एंड कंटिन्यू करती है। अगर बात कीजिए ड्राइव मोड्स की तो इस गाड़ी में ड्राइव मोड्स टोटल 5 आते हैं: नॉर्मल, स्पोर्ट प्लस, रेस ट्रैक, ड्रैग स्ट्रिप और फिर स्नो या वेट। तो इन पांचों मोड्स के लिहाज से इस गाड़ी का मीटर एडजस्ट करता है और इसके एग्जॉस्ट की साउंड भी एडजस्ट करती है। आप इसके एग्जॉस्ट को भी क्वाइट, नॉर्मल या लाउड में चेंज कर सकते हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है और ये एग्जैक्टली सारी वही चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल से मेरी एज के लड़के को चाहिए होती हैं। खैर, इसके आप साउंड को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मीटर की हाउसिंग की तो ये भी काफ़ी मज़ेदार है। और इसके अलावा इसके ऊपर वाला पोर्शन जो है ये सारा सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में दिया गया है। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका एक सबवूफर दिया गया है और लेफ्ट साइड पे डैशबोर्ड अगेन काफ़ी उठा हुआ है। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी अनयूजुअल सा है और यहाँ पे मस्टैंग का बैज दिया गया है। फिर इसके अलावा सेंटर में इसके 3 एयरवेंट्स दिए गए हैं जो कि आप रोटेट कर सकते हैं और फिर यहाँ पे सिल्वर कलर का पोर्शन कंटिन्यू करता है जो कि इसकी लुक को और बेहतर बना रहा है। उससे नीचे फिर इसकी स्क्रीन दी गई है जो कि फोर्ड की सिंक वाली स्क्रीन है। सिंक भी इस गाड़ी में 2016-17 की बात से आना शुरू हुआ था, पहले ये नहीं आता था। सिंक यानी कि SYNC बेसिकली फोर्ड का एक प्रोप्राइटरी सिस्टम है जो कि काफ़ी एडवांस है। ये आपको नेविगेशन, मैप्स, इस तरह की सारी चीज़ें शो करवाता है और इसके अलावा इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, इस तरह की भी सारी चीज़ें आती हैं। फिर इसके अलावा ये स्क्रीन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है और इसके अलावा इसका क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको इसी स्क्रीन में शो होगा। क्लाइमेट कंट्रोल बाय द वे इस गाड़ी में डुअल जोन आता है। स्क्रीन से नीचे फिर यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि इसी स्क्रीन के हैं और फिर उससे नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी से आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट अच्छा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन स्पेसिफिक कार में क्लाइमेट कंट्रोल है भी डुअल जोन और उसके अलावा इसमें फिर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की सीट हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों आती हैं। ये चीज़ें लग्जरी व्हीकल्स यानी कि मर्सिडीज एस क्लास वगैरह या फिर लैंड क्रूजर ऑफर करती हैं, जबकि इस गाड़ी में भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हीटेड के भी इस गाड़ी के 3 लेवल्स हैं सीट्स के और इसके अलावा कूल्ड के भी 3 लेवल्स हैं। फिर इसकी जोन्स को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे डायल दिया गया है जो कि पूरा रोटेट नहीं होता और उससे नीचे कुछ और स्विचेस दिए गए हैं जहाँ से आप इस गाड़ी के डिफरेंट मोड्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे लेफ्ट पे जो स्विच दिया गया है ये इसका मोड सेलेक्टर है जो कि मैंने पहले बताए हैं। इस गाड़ी में 5 मोड्स आते हैं। फिर उसके साथ यहाँ पे इसके स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट दी गई है। आप इसके स्टीयरिंग को नॉर्मल, स्पोर्ट और कंफर्ट के बीच में स्विच कर सकते हैं। स्पोर्ट में थोड़ा हार्ड होगा, नॉर्मल में नॉर्मल होगा और कंफर्ट में बिल्कुल स्मूथ होगा। फिर साथ यहाँ पे ट्रेक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ दिया हुआ है और उसके अलावा हेडलाइट का बटन दिया हुआ है। ये स्विचेस एक फाइटर जेट की जैसे लुक देते हैं और ये सारे ही स्विचेस सिर्फ ऊपर होते हैं, नीचे नहीं होते। इनकी फील काफ़ी मज़ेदार है और साथ फिर ये इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट स्टॉप दिया गया है और स्पेसिफिक कार में ऊपर एक ये इसके बटन लगाया हुआ है। इसको आप ऊपर करके इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। फिर उससे नीचे यहाँ पे शेकर की बैचिंग दी गई है। शेकर बेसिकली इस गाड़ी का साउंड सिस्टम है जो कि काफ़ी प्रीमियम है। साथ एक USB इनपुट दिया गया है, सिगरेट लाइटर दिया गया है और उससे पीछे इस गाड़ी का गैस सिलेक्टर दिया गया है। गैस सिलेक्टर इस गाड़ी में काफ़ी अनयूजुअल सा है। आप इसके ऊपर वाले बटन को दबा के इसको डिफरेंट गैस के बीच में स्विच कर सकते हैं। ऐसा ही गेयर SLR मैक्लैरेन में आता है, लेकिन जस्ट डिफरेंस ये है कि उसमें यहाँ पे पुश स्टार्ट आता है गियर के अंदर। इसकी फील काफ़ी अच्छी है और गेयर सेलेक्टर के आगे एक सिंक की बैचिंग दी गई है SYNC जो कि रिप्रेजेंट करता है कि इसकी स्क्रीन सिंक वाली है। फिर उसके अलावा उससे पीछे ये सारा ही एरिया लेदर की फिनिश में है। 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और ये इसकी हैंड ब्रेक दी गई है जो कि थोड़ी सी ऑफसेट है। ऑफसेट इस तरह से कि मैं राइट पे बैठा हूँ। ये गाड़ी राइट हैंड ड्राइव है और UK वर्जन है, बट इसमें हैंड ब्रेक लेफ्ट पे दी गई है। लेफ्ट पे होने की वजह यह है कि ये गाड़ियाँ अमेरिकन हैं और अमेरिकन कार्स लेफ्ट हैंड ड्राइव आती हैं, तो इस गाड़ी को बेसिकली लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में कन्वर्ट किया गया है। मोस्टली चीज़ें तो कन्वर्ट हुई हुई हैं UK के लिए, लेकिन इसकी हैंड ब्रेक लेफ्ट पे ही रह गई है। बोनट पॉपर वो भी लेफ्ट पे ही है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें इसकी लेफ्ट के हिसाब से डिज़ाइन हुई हुई हैं जो कि मेरे ख्याल से फ्लिप की जा सकती थी। इसके अलावा इस गाड़ी में विंडोज़ के सिर्फ 2 ही स्विचेस आते हैं क्योंकि विंडोज़ में सिर्फ आगे ही आती हैं। फिर एक यहाँ पे मेजर स्विच दिया गया है, मेन स्विच विंडोज़ का। इससे इस गाड़ी की अगली विंडोज़ भी और पिछली विंडोज़ भी रोल अप हो जाएंगी लाइक दिस। पिछली विंडो इसकी वैसे रूफ के साथ रेस होती हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में एम्बिएंट लाइट्स भी आती हैं इंटीरियर में। इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल हैं यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड और फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा फिर इसमें वैनिटी मिरर भी आते हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिक है। इसमें 2 लाइट्स दी गई हैं। फिर इसके अलावा इसमें रेड व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है, तो यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी गई। और इसके अलावा इस गाड़ी की रूफ को फोल्ड करने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया गया है। इसकी रूफ को आप इस तरह से रेस करेंगे लाइक दिस और रूफ बंद होने के बाद इसमें एक लॉक आता है जिसको आप इस तरह से लॉक करेंगे। अभी इसकी रूफ सिक्योर हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और ये गाड़ी 4 सीटर आती है, 2 सीट्स आगे दी गई हैं, 2 बैक पे दी गई हैं।
बैक पे एंट्री एग्जिट कितना आसान है चेक करते हैं। फ्रंट डोर इसका काफ़ी मैसिव है जो कि साथ से ओपन होता है। इसकी अगली सीट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली आगे करेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पे बैक फोल्ड करने के बाद बैक पे जाने के लिए काफ़ी सारी कैपेसिटी बन जाती है। यहाँ पे बैठने के बाद अगर मैं इसको वापस करता हूँ तो पैसेंजर्स के लिए मैट्स भी आते हैं। फ्रंट सीट को अनफोल्ड करने के बाद मेरे पास यहाँ पे इतना लेगरूम बाकी है। हेडरूम का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला, और इसके अलावा यहाँ पे मैट्स भी पूरी दी गई हैं। यहाँ पे 2 लोग भी बैठ सकते हैं, सेंटर में सीट उठी हुई है, लेगरूम का बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं पैदा होता। और इसके अलावा फ्रंट सीट भी कोई बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन लॉन्गर जर्नीज के लिए नहीं। लॉन्गर जर्नीज में थोड़ी सी ना टायरिंग हो जाएगी बैक पे। बाकी यहाँ पे सीट बेल्ट दी गई हैं, आरसीएफ के पोर्ट्स दिए गए हैं, 2 स्पीकर दिए गए हैं, ड्रॉर दी गई है, सनग्लास होल्डर दिया गया है, और रेयर पैसेंजर के पास भी फ्रंट सीट को फोल्ड करने के लिए रिलीज दिया गया है। यहाँ से मैं इसको अनलॉक करके इस तरह से आगे कर सकता हूँ और फिर मैं इधर से एग्जिट कर सकता हूँ लाइक दिस। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 लोग एडजस्ट किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो मस्टैंग बहुत सारे इंजन ऑफर करती है, लेकिन इसमें 2 मेन इंजन आते हैं। 2.3 लीटर इको बूस्ट जो कि 4 सिलेंडर होता है सिर्फ, और फिर 5.0 V8 इंजन। असल मस्टैंग होती ही 5.0 V8 वाली है। 2.3 वाली कार बड़ी अंडर पावर सी होती है, वो गाड़ी 200 समथिंग हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, और वो इको बूस्ट होती है ट्विन टर्बो, जबकि ये कार नेचुरली एस्पिरेटेड 5.0 V8 इंजन के साथ आती है। और ये मस्टैंग का आखिरी इंजन होने वाला है जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड था। ये गाड़ी 5000 सीसी है और इसके इंजन कॉन्फ़िगरेशन V8 है, और इसमें जो चीज़ें आप गेम्स में देखते थे आपको रियल लाइफ में देखने को मिलती हैं, जैसे कि रोश का एयर इनटेक 5.0 पावर्ड बाय फोर्ड, और इसके अलावा हैमी टाइप की फील आती है, और ये गाड़ी प्रॉपर एक अमेरिकन मसल टाइप की फील देती है। इसके अलावा ये इंजन है भी बहुत ज़्यादा लाउड। कहने को 5000 सीसी इंजन लैंड क्रूजर V8 में भी आते हैं, बट स्टिल ये गाड़ी काफ़ी लाउड है, और इसके अलावा फिर इसका बोनट भी काफ़ी ह्यूज है। इसके अलावा अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी जब इनिशियली लॉन्च की गई थी 2015 में, तो ये कार 435 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। 2018 में जब इसको फेसलिफ्ट किया गया तो इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स की गई थी, जिसमें इसके इंजन के अंदर कुछ रिफाइनमेंट्स की गई, जिससे इसकी हॉर्स पावर 435 से बढ़ के 460 पे चली गई थी। ये गाड़ी 460 हॉर्स पावर है एंड 530 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छे परफॉर्मेंस फिगर्स हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी है भी सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव, तो ये गाड़ी टेल भी बड़ी ज़बरदस्त करती है। मस्टैंग के बारे में एक फैक्ट ये है कि ये गाड़ी कंट्रोल नहीं होती आराम से, डेफिनेटली, क्योंकि ये गाड़ी वेट के लिहाज से काफ़ी हल्की है और पावर के लिहाज से बहुत पावरफुल है। तो डेफिनेटली ये गाड़ी हर बंदे से कंट्रोल नहीं होती, लेकिन जिसका कंट्रोल अच्छा हो वो इसको बड़े मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी का इंजन कैबिन टाइटली पैक्ड है, इसमें H2H इंजन आता है, और इसके अलावा ट्रांसमिशन इस गाड़ी में ऑटोमेटिक आती है और मैनुअल भी ऑफर होती हैं। ये स्पेसिफिक कार ऑटोमेटिक है, स्टिक शिफ्ट हर किसी की अपनी चॉइस है, कुछ लोग उसको प्रेफर करते हैं। इसके अलावा फिर इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी की राइड को और ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। और अगर जहाँ तक बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 4 से 5 की एवरेज देगी। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा प्यास चलाएंगे तो ये गाड़ी 6-7 भी जा सकती है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी एवरेज है, लेकिन 4-5 ये गाड़ी आपको ऑन एवरेज यही एवरेज दिया करेगी, जो कि मेरे ख्याल से इस तरह की कार के लिहाज से ठीक है। ये गाड़ी प्रॉपर एक हेड टर्नर है और इसकी साउंड भी बड़ी ज़बरदस्त है, सुनिएगा। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, तो टायर साइज जो होता है मस्टैंग में, ये आगे है 225, 40 और 19, जबकि पीछे इसका टायर थोड़ा बड़ा आता है। इसके रिम स्टैगर्ड होते हैं, यानी कि अगला टायर छोटा और पिछले टायर का साइज है 275, 40 और 19। इसमें रिम तो 19 इंच के ही हैं, लेकिन आगे टायर 245 और पीछे 275 का है। सेम गोस फॉर रिम भी पिछला ज़्यादा चौड़ा है और टायर की भी एक बहुत ज़्यादा वाइड फील आती है बैक से। फिर इसमें रिम भी 19 इंच के हैं और ये 10 स्पोक रिम है, जो कि कन्वर्टेबल वाली कार में आते हैं। और इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। मस्टैंग में आगे दोनों ब्रेम्बो की ब्रेक्स आती हैं, पीछे फोर्ड की ब्रेक्स हैं। तो बेसिकली अगले कैलिपर्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ये ब्रेम्बो के हैं। पीछे भी ब्रेम्बो तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट बैक पे ब्रेम्बो नहीं दी गई। टायर इस गाड़ी में ऑलमोस्ट न्यू ही हैं, जो कि आपको 40-50 हज़ार किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल और इस तरह के और भी बहुत सारे मोड्स आते हैं, जो कि इसकी राइड को काफ़ी सिक्योर बनाते हैं। बट स्टिल मस्टैंग में पावर बहुत ज़्यादा है, तो इस गाड़ी को हर बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे फोर्ड का लोगो दिया गया है और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक और ट्रंक रिलीज आता है, जैसे कि मोस्टली फोर्ड की कीज होती हैं। इसमें फिजिकल की भी आती है, जो कि आप नीचे से निकाल सकते हैं, और एक ही काफ़ी सब्सटेंशियल है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।